हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो यूज होता है वो है वाज या वर। स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस आपको बनानी है तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कब वाज लगाना है और कब वर लगाना है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा है तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वर का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, इंग्लिश में यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में किए जाते हैं। अगर आप यू को सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हैं तब भी उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करना है, और अगर आप इसे प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हैं तब भी हमें वर ही लगाना है। देन वी, दे, एक से ज्यादा नाम या कोई ऐसा वर्ड जो प्लूरल सब्जेक्ट को दर्शाता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं। और वाज यूज तब किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, आई के साथ, कोई एक नाम के साथ, या ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, इस तरह के वर्ड्स के साथ जो कि सिंगुलर सेंस देता है। अब चलिए देखते हैं कि किस सिचुएशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है एग्जांपल्स के साथ। The past continuous tense is used when an action was going on at a certain point of time in the past. जब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा था तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि वो खेल रहा था, वो सो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, हो रहा था कंटिन्यूअसली। ठीक है, पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट में आपको हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो समझ लीजिएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल पहले देखते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो ये जो किताब पढ़ने का एक्शन है, काम है, ये पास्ट में हो रहा था। ठीक है, तो ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज रीडिंग अ बुक। आई वॉज रीडिंग अ बुक। वे क्रिकेट खेल रहे थे, अभी नहीं खेल रहे हैं, पास्ट में खेल रहे थे कंटिन्यूअसली, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसीलिए बोला जाता है। तो वे मतलब दे वर प्लेइंग क्रिकेट। देन कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। मैं टीवी नहीं देख रहा था, यानी कि पास्ट में मैं टीवी नहीं देख रहा था। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। हम स्कूल नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन किस तरह से बनाना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे यस नो टाइप के क्वेश्चन। यस नो टाइप के क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर या तो हाँ या तो ना में होता है। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? तो यहां मैं क्या कर रही हूं, आपसे सवाल पूछ रही हूं कि क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? जवाब या तो हाँ में मिलेगा या तो ना में मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करे या वर यूज करे ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वे है, वे मतलब दे, तो दे के साथ वर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम वर से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। Were they playing football? Were they playing football? Next example. क्या सुबह बारिश हो रही थी? क्या सुबह बारिश हो रही थी? Was it raining in the morning? Was it raining in the morning? तो rain के लिए हम it प्रोनाउन का यूज करते हैं
और इट के साथ वाज यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हमने वाज का यूज किया है। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे? वर यू स्टडिंग इंग्लिश? वर यू स्टडिंग इंग्लिश? आई होप दोस्तों किस तरह से क्वेश्चंस बनाने होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये आपके लिए क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं WH क्वेश्चंस किस तरह से बनाया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। WH क्वेश्चन में दोस्तों हम WH क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल्स हमें मिलता है, यानी कि इसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता है, इसमें हमें डिटेल्स मिलता है कब, कैसे, क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस का। तो डिटेल्स में आंसर जानने के लिए हम WH वर्ड का यूज करके अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। WH वर्ड आपको डालना है, अगर आपको जानना है क्यों तो आप वाई डालोगे, अगर आपको जानना है कहाँ तो आप वेयर डालोगे, उस तरह से। फिर प्लस वाज या वर का यूज करना है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ये क्या होगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। वे चिल्ला क्यों रहे थे? अब आपको क्या जानना है, वे पास में चिल्ला रहे थे ये पता है, लेकिन क्यों चिल्ला रहे थे आई वॉन्ट टू नो दैट, आई वॉन्ट टू नो द रीजन, इसलिए मैंने क्यों पूछा है। तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो वाई लग के ये क्वेश्चन बनेगा। Why were they shouting? Why were they shouting? तुमसे कौन बात कर रहा था? तुमसे कौन बात कर रहा था? यहाँ पे बात कर रहा था ये पता है ठीक है, लेकिन कौन बात कर रहा था ये हमें जानना है, तो कौन के लिए हम who का यूज करते हैं। तो who was talking to you? Who was talking to you? वो कब सो रहा था? ठीक है, वो सो रहा था पता है, लेकिन कब सो रहा था अगर ये जानना है तो हम कब लगा के यानी कि when लगा के सेंटेंस बनाएंगे, अपना सवाल करेंगे। When was he sleeping? When was he sleeping? दोस्तों आई होप ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये आपके लिए क्लियर हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, तो फिर क्या होगा ना, आपके जितने भी डाउट्स बचे हुए हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेंटेंसेस ये सारे हिंदी में दिए हुए हैं, आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।